स्कोर झालेला नाही. 5 षटकांमध्ये 45च्या जवळपासच स्कोर पाहायला मिळालेला आहे. एखाद दुसऱ्या सामन्यामध्ये असं घडलेलं आहे की 50+ धावसंख्या प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या संघांनी बनवलेली आहे. विशेषतः कालच्या पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं होतं की बर्फानी बाबा गोरसई बी आणि जयगणेश वाफाळे या दोन संघादरम्यान जो सामना झाला होता तो हाय स्कोरिंग होता. प्रत्येक विषयानं वाफाळे टीमच्या माध्यमातून अप्रतिम बॅटिंग केली होती. 44 धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली होती आणि त्याच्याच खेळीच्या जोरावर 67 धावांचा डोंगर प्रथम बॅटिंग करत असताना रचला गेला होता वाफाळ टीमच्या माध्यमातून. मात्र प्रत्युत्तरात जबरदस्त फटकेबाजी केली पवन केणेनं आणि 68 धावांचा अगदी सहज पाठलाग केला पवन केणेच्या अप्रतिम इनिंगच्या जोरावर बर्फानी बाबा गोरसई बी संघानं आणि तो सामना जिंकला. आज पाहायचं काय घडतंय. प्रत्येक दिवशी काहीतरी वेगळं आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. खेळपट्टी देखील आपले रंग बदलते प्रत्येक दिवशी. कधी फलंदाजांचं वर्चस्व, कधी गोलंदाजांचं वर्चस्व. पहिला बॉल पाठलाग केला होता अक्षरशः चेंडूचा. दिशाहीन चेंडूनं सुरुवात केली आहे गोलंदाज योगेश तरेने. फलंदाजाने देखील अक्षरशः चेंडूचा पाठलाग केला होता. भरपूर दिशाहीन चेंडू होता. दोन्ही संघांच्या प्लेइंग 11 तुमच्या स्क्रीनवर आहेत. ताडाळी संघ जो संघ फलंदाजी करत आहे. पुढचा बॉल राईट अमोर द विकेट. यावेळेस बॅटचं तोंड उघडलंय. जबरदस्त फटका शॉर्ट थर्डमॅनला बीट करून अतिशय वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सीमारेषा पार. 4 धावा. अतिशय सुंदर फटका. गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर केला. विट मिळाली होती त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय भावेश बजागेनं. चेंडूचा अक्षरशः त्यांनी पाठलाग केला यावेळेस देखील, परंतु चांगला संपर्क. योग्य वेळेवर बॅटचं तोंड उघडलं. शॉर्ट थर्डमॅनला जो फिल्डर होता त्याच्या उजवीकडून बॉल काढला आणि आजच्या दिवसातील हा पहिला नेत्रदीपक चौकार. चौकाराच्या मदतीनं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय बॅट्समन भावेश बजागेनं. पाहू शकाल तुम्ही जय आंबे टेमघर संघाचे खेळाडू योगेश, अजय, भावेश, त्याचप्रमाणे हर्ष, जगन्नाथ, गुणू, गुरु, जयेश, मयूर, निकेतन, संदीप आणि तुषार. बॅकग्राऊंड मध्ये अतिशय सुंदर नजारा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हार्ट ऑफ सिटी भिवंडी चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड. पुढचा बॉल यावेळेस स्क्वेअर ड्राईव्ह हवेतून खेळलेत आणि फलंदाज बाद. जबरदस्त कॅच डीप कव्हर पॉइंटला. भावेशची खेळी संपुष्टात. खरं तर थोडासा हा कमजोर बॉल होता. टायमिंग चांगलं साधलं होतं परंतु गॅपमध्ये फटका खेळू शकला नाही. लॉफ्टेड स्क्वेअर ड्राईव्हचा फटका मारला आणि थेट फिल्डरच्या हातात. भावेशचा झेल भावेशनच टिपलाय. नवीन फलंदाज प्रेम येतोय. प्रेमचंद नवीन फलंदाज. भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये देखील त्यांनी चांगल्या खेळी साकारलेले आहेत. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडून खेळत असताना मात्र आज ग्रामीण संघाकडून खेळतोय. जबरदस्त हार्ड हिटर फलंदाज आहे. विशेषतः 2017-18च्या सीझन मध्ये हे नाव भरपूर गाजलं होतं प्रेमचंद. चेंडू सोडून दिलाय. दिशाहीन आहे. पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली आहे 1-6. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. 9व्या दिवसाच्या खेळाला सुरुवात झालेली आहे. महापौर चषक 2021 मध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुढचा बॉल योगेश राईट अमोर द विकेट. यावेळेस चेंडूला येऊ दिला. बॉल हवेत आहे मात्र फिल्डर पर्यंत कॅरी होत नाहीये. डीप कव्हर पॉइंटला भावेश अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. एक झेल या षटकामध्ये त्याने टिपलाय. यावेळेस पहिल्या बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट केला होता. सिंगल प्राप्त केली जाते बॅट्समन आकाश वर्ल्ड्सच्या माध्यमातून. आकाश देखील भरपूर ही स्पर्धा एन्जॉय करतोय. सिटी क्रिकेटमध्ये देखील खेळताना दिसतोय आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील तो आपल्या गावाच्या संघासाठी सध्या खेळत आहे. अतिशय कडक ड्राईव्ह
मात्र जिथे खेळायचं होतं तिथे बॉल गेला नाही, थोडासा बॅटच्या बाहेरच्या भागाला लागला. डीप पॉइंटला चांगली फिल्डिंग, फक्त एक धाव. तर दोन्ही फलंदाजांचं खातं उघडलेलं आहे. एक फलंदाज बाद देखील झालाय, भावेश बजागे, ज्याच्याकडून नेहमीच भरपूर अपेक्षा असतात, मात्र भावेशनं निराश केलं. एक चांगला चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. 4 धावांचं योगदान दिल्यानंतर भावेश बजागे बाद झाला. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू गेलाय गलीमध्ये, सिंगल येते. काही स्वेअर चेंडू जरूर टाकलेत. एक चौकार देखील या षटकामध्ये आलाय, मात्र एक महत्वाचा गडी बाद केलाय गोलंदाज योगेश तरेनं. चांगला अनुभव योगेश तरेकडे देखील आहे. फार महत्वाची भूमिका त्याची देखील जेएमबी टेमघर संघासाठी राहणार आहे या मॅच मध्ये. आणि या स्पर्धेमध्ये यावेळेस लेटकटचा वापर केलाय, अतिशय सुरेख फटका. जास्त शक्तीचा वापर केला नाही, फक्त युक्तीचा वापर केला. थोडीशी फंबलिंग डीप मध्ये 2 धावा घेण्याची संधी. चांगलं क्रिकेट, अगदी पहिल्या बॉल पासून आपल्याला सुंदर क्रिकेट ह्या मॅच मध्ये पाहायला मिळत आहे. पहिलं षटक समाप्त झालंय, पाहू शकाल लेटकटचा अतिशय नजाकत भरलेला हा फटका. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू अडवता आला नाही, त्यामुळे दुसरी धाव अगदी सहज पूर्ण केली फलंदाजांनी. पहिलं षटक कंप्लीट. वाराळदेवी स्पोर्ट्स ताळाली संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे या मॅच मध्ये. धावसंख्या झाली 1 बाद 11 धावा, चांगली धावसंख्या आहे. खरं तर येथे 5 षटकांमध्ये 50 धावा बनवण्यासाठी भरपूर घाम गाळावा लागतोय प्रत्येक टीमच्या फलंदाजांना. फार कमी सामने आपण पाहिलेत त्याच्यामध्ये 5 षटकांमध्ये 50 पेक्षा जास्त धावा फलंदाजांनी बनवलेल्या आहेत. आणि 50-55 हा एक असा स्कोर आहे ज्याने प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांवर चेस करत असताना भरपूर दडपण निर्माण होतं. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ करताना दिसतोय आपल्याला गोलंदाज तुषार नाईक, राईट आर्म गोलंदाज आहे. थोडंसं वॉर्मअप करतोय. सकाळचं सत्र आहे, आल्हाददायक परिस्थिती, क्रिकेटला एकूणच पोषक असं वातावरण, खेळपट्टीला चांगला रंग आज चढलेला आहे. क्षेत्ररक्षणाची सजावट, एक बॅकवर्ड पॉइंटला खेळाडू आहे, एक खेळाडू शॉर्ट थर्डमॅनला, एक शॉर्ट वाईडिश फाईन लेग ठेवण्यात आलेला आहे. ऑफ साईडला डीप कव्हर पॉइंट आहे, एक लॉंग ऑफला फिल्डर, ऑन साईडला लॉंग ऑन काऊ कॉर्नर, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट आणि एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. रनवे मध्ये थोडीशी चूक झाली आहे, डेड बॉलचा इशारा करतायत पंच. षटकातील पहिला बॉल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अपेश खेळलाय फलंदाज, परंतु फिल्डर भरपूर दूर आहे. डीप कव्हरेज पॉइंटचा जो खेळाडू आहे भावेश, फार बिझी क्षेत्ररक्षक दिसतोय. जास्तीत जास्त बॉल त्याच्याकडे जात आहेत आणि चांगली फिल्डिंग देखील तो आपल्या टीमसाठी करताना दिसतोय. अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षक आहे भावेश. एका धावेने धावसंख्या 1 बाद 12 अशी आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. दिस इज लाईव्ह फ्रॉम चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड भिवंडी. यू आर वॉचिंग मेयर कप 2021. भरपूर मोठमोठे गॅप्स देखील तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत, कारण 6 खेळाडू तब्बल सीमारेषेवर तैनात आहेत. यावेळेस ऑन साईडला तडकावलाय बॉल, प्रेमचंदच्या बॅटमधून हा फटका, सिंगल आली आहे. सिंगल्स जास्त येताना दिसत आहेत. आता पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 चौकार आला, 2 वाईट चेंडू देखील पाहायला मिळाले. एक्स्ट्रास तुम्ही पाहू शकाल 2 वाईटच्या मदतीनं. लास्ट विकेट भावेश बजागे, 2 चेंडूंचा सामना केला, 4 धावांचं योगदान दिलं एका चौकाराच्या मदतीनं. पार्टनरशिप झाली 8 धावांची, 6 चेंडूंचा सामना केला आतापर्यंत या दोन्ही फलंदाजांनी या पार्टनरशिपमध्ये. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस सुरुवातीला असं वाटलं होतं की मोठा फटका खेळेल, मात्र सरते शेवटी फक्त दिशा दाखवली आहे. स्वीपर कव्हरेजकडे 1च धाव येते. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिलं षटक संमिश्र स्वरूपाचं राहिलं, कारण काही अवांतर चेंडू टाकले गोलंदाजाने. एक चौकार आला, परंतु एक गडी देखील बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरला गोलंदाज योगेश तरे. आणि आता तुषार 3 चेंडू टाकलेले आहेत, 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत. संघाची धावसंख्या 1 बाद 14. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा बॉल सोडून दिलाय, स्वेअर मारा. पंच वाईटचा इशारा करतायत. पंचांचे जे ड्रेस कोड आहेत ते दररोज आपल्याला बदलताना दिसत आहेत. आज ब्ल्यू मध्ये दिसत आहेत, ब्लॅक अँड ब्ल्यू.
शांत खेळ सुरू आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे आजच्या दिवसाची. आणि आता मात्र एक कडक ड्राईव्ह, चांगलं टायमिंग, परंतु लॉंग ऑफला फिल्डर तैनात आहे. थोडीशी फंबलिंग झाली आहे, त्याचा फायदा जरूर उचलला जाईल. यस इट इज. 2 धावा कंप्लीट. प्रेमचंदच्या फलंदाजीचं हे वैशिष्ट्य आहे, त्याचे फटके फार शक्तिशाली असतात. मजबूत देहयष्टी असलेला फलंदाज आहे आणि कुठल्याही मैदानावर सीमारेषा क्लिअर करण्याची क्षमता असलेला हा फलंदाज आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तुषार. टप्प्याचा बॉल पुल केला, यावेळेस बॉल जाईल निघून सीमारेषा पार. दणदणीत षटकार, अप्रतिम शॉट. फलंदाज प्रेमचंदच्या बॅट मधून वेट केलं त्याने, वाटच पाहत होता जणू काही टप्प्याच्या बॉलची, आणि तसाच बॉल मिळाला. बॉल पाठवून दिला सीमारेषा पलीकडे. वाईडिश डिपेंड विकेटच्या वरून 6 धावांसाठी जबरदस्त बॅकफुटला जाऊन हा पुल मारलाय. पुल आणि डिलाइटफुल सक्सेसफुल षटकार. या आधीचे चेंडू टाकले होते ते योग्य लेंथवर गोलंदाजांनी टाकले होते. टप्प्याचे चेंडू जास्त टाकलेले नाहीत या मॅच मध्ये आतापर्यंत गोलंदाजांनी. आणि टप्प्याच्या चेंडूवर एक प्रकारे पर्वणी असते चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर जेव्हा तुम्ही फलंदाजी करत असता, कारण स्क्वेअर बाउंड्रीज छोट्या आहेत, स्ट्रीट बाउंड्रीज भरपूर लांब आहेत, आणि त्यामुळेच समोर षटकार मारणं फार डिफिकल्ट आहे. परंतु जर टप्प्याचा बॉल मिळाला आणि तुमचं टायमिंग व्यवस्थित झालं, किंवा शक्तीचा जरी तुम्ही वापर केला, टायमिंग थोडंसं चुकलं तरी देखील तुम्ही स्क्वेअर लेग मिड विकेट सीमारेषा पार करू शकता, असं हे मैदान आहे. पुढचा बॉल राईट ऑफ द विकेट. आता मात्र वेगानं चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, जास्त वेग काढला होता परंतु दिशा स्वेअर आहे. लेगस्टिकच्या बाहेर वाईट. धावसंख्येत भर पडली, धावसंख्या झाली आहे 24. 24 धावा. चांगली सुरुवात वराळ देवी स्पोर्ट्स ताळाल टीमसाठी. दुसरं षटक सध्या प्रगतीपथावर आहे. एकूण प्रत्येकी 5 षटकांची ही लढत आहे. यानंतर दुसरा सामना जय बजरंग गोरसई ए विरुद्ध म्हात्रीपाडा. वॉट मॅच. फुल टॉस, हा बॉल देखील निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. आणखी एक सुरेख षटकार. पहिले 3 चेंडू चांगले टाकले होते गोलंदाज तुषारनं, मात्र त्यानंतर कुठेतरी कमजोर चेंडू पाहायला मिळाले. दिशाहीन चेंडू देखील टाकले. एक टप्प्याचा बॉल, एक फुल टॉस. पूर्णपणे ही मेजवानी आहे आणि या मेजवानीचा खूप चांगला आस्वाद घेत असताना फलंदाज प्रेमचंद बॉटम हँडचा खूप जबरदस्त वापर करतोय. या चेंडूला तर फक्त त्याला दिशाच दाखवायची होती, कारण त्याच्याकडे ताकद भरपूर आहे. खूप चांगलं टायमिंग साधलं आणि फेकून दिला बॉल डीप स्क्वेअरिश मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. तर बॅक टू बॅक दुसरा षटकार प्रेमचंदच्या बॅटमधून. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 1-32. 30 runs for the loss of 1 wicket. Varal Devi Sports Tadali after losing the toss and batting first, and they are in very good position right now. They are scoring at the rate of 15 runs per over. Remember, Jambe Timgar team won the toss and they decided to bowl first. Yogesh Tare started the proceedings, who bowled the first over, conceded 11 runs and picked up 1 crucial wicket of Bhavesh Bajage. But Tushar bowled expensive over, conceded 19 runs. Change in bowling. Jagannath into the attack. First ball outside the off stump, a little bit width there, but batsman couldn't capitalize on it, and that's a dot ball. Excellent conditions, perfect conditions here at the Challenge Cricket Ground of Bhiwandi. Jagannath, another right arm medium pace bowler. There are lots of problems for Temgar team. That's high in the air, a fielder coming underneath it. Oh, he puts it down. Wasn't very easy chance. Fielder tried hard, but in the end, opportunity goes begging. Look at that. Akash tried to pull that one, hit high on the bat. Fielder covered a lot of distance. He ran forward. Next ball right above the wicket. Good delivery. Nice change of length, change of pace as well. The batsman was in 2 minds whether to go for a big shot or play defensively. Slightly confused batsman. Shuffle across outside the off stump, and in the end he tried to cut that one. Tried to play a late cut.
Good intelligent bowling in this over by Jagannath, experienced bowler. This time smashed away over the bowler's head. That's a good shot, but excellent work as well in the deep by the fielder at long on. And just a single. Great piece of fielding. Could have been boundary. Premchand is looking very, very dangerous. He moves up to 19 with that single. In just 8 deliveries, his strike rate is more than 200. And Varal Devi Tadal now 32 for the loss of 1 wicket. We are in the third over. Akash just left that one alone. That's a wide delivery. A lot of exercise in the morning session for the umpires. Couple of wide deliveries in first over, 2 wide deliveries in second over as well, and this is the first wide ball of this over, so 5 wide so far, and just a third over is in progress. Jagannath once again. This time Akash takes the aerial route. That's a fine shot over the top of long off. What a great shot. It's a maximum. Superb strike by Akash Walsh, and he's now changing in gears. That was way outside the off stump. Clean strike right from the middle of the blade. A long off fielder has no chance. Absolutely no chance. Look at that. Too much weight. But he decided to go straight down the ground. It's not an easy stroke when you are playing away from the body and hitting down the ground towards long on or long off. Never easy. But that shows the class of the batsman. Akash Walsh moves up to 11 in 7 deliveries. It started slowly, but Premchand is in full flow. Both batsmen are looking good. Jambe Temgar Pada. They need a couple of wickets now, I think. They need to bowl economical overs. Still 1 ball to go in this over. Here is the last ball of the over. That's nicely driven once again. Beautiful shot towards deep extra cover, and they pick up 2. This is sensible batting. He hit 6 on the previous ball, played a big shot, but on that occasion, just a soft and push towards extra cover and picked up a couple of runs. So that marks end of another over. 3 gone. It's 41 for the loss of 1 wicket. वाराल देवी स्पोर्ट्स ताराली 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला जय बजरंग गोरसई ए और मात्रेपाड़ा के बीच में। मात्रेपाड़ा जो मलंगड़ विभाग की टीम है, योगेश मात्रे जिनके सुपरस्टार माने जाते हैं, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है, तेज बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। गो अहेड, ये एक ऐसा मोटिवेशनल कोट है जो सबसे कम शब्दों में स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने पूरे दुनिया को दिया है, और उनकी जो चेहरे की ऊपर की स्माइल है और लाजवाब है। तो बहुत कुछ इसमें सीखने जैसा है। चुनौतियाँ कैसे भी क्यों ना हो ज़िंदगी में, उसको स्वीकारो और आगे बढ़ो। फिर ज़िंदगी में चुनौतियाँ हो या फिर क्रिकेट के मैदान में हो, पीछे की तरफ नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है। महापौर मैडम और प्रियांशी पाटिल की तस्वीर महापौर चषक 2021 का खुमार छाया हुआ है पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में। काफ़ी चर्चा हो रही है इस टूर्नामेंट की, सराहना हो रही है जिस तरह का क्वालिटी टेनिस बॉल क्रिकेट यहाँ पर खेला जा रहा है चारों फॉर्मेट्स में, चाहे ग्रामीण क्रिकेट हो, भिवंडी ओपन हो, भिवंडी सिटी इमर्जिंग हो या फिर 40+। एक से बढ़कर एक रोमांचक मैचेस देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंग में एक और परिवर्तन गुरु आक्रमण पर, और गुरु का भव्य स्वागत लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार सिक्सर। प्रेमचंद बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, क्लीन स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के, और इस तरह की बॉलिंग तो उनको बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। जूसी हाफ वाली सीधे बैट से बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। जैसे गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। परेशानियां लगातार बढ़ती हुई जेएमबी के कैप्टन की। इस बार बेहतर लंबाई और बेहतर दिशा मैं समझता हूँ, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा आगे रखा था। ये बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके पाले में आप गेंद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ताकतवर खिलाड़ी है
और ताकतवर शॉट्स खेल लेते हैं, टाइमिंग भी उनकी देखने लायक होती है। इस बार देखिए फिर से लॉफ्ट कर दिया है, एक और छक्का, और इसके साथ ही स्कोर उछलता हुआ 50 रन पूरे होते हुए वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के 53 पर रन संख्या पहुंच चुकी है, मात्र एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए प्रेमचंद, नाम में प्रेम है लेकिन गेंदबाजों से उनको प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही बेरहमी के साथ वो गेंद की पिटाई कर रहे हैं। ये गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी लेकिन ये बिल्कुल पाले में थी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाले में गेंद आएगी तो ये मैदान के बाहर ही भेज देंगे। इस बार ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा तेज भी किया था, फुलर लेंथ बीट किया बैट्समैन को। पहली गेंद पर सिक्सर, फिर डॉट गेंद, फिर सिक्सर, फिर डॉट गेंद। इस तरह का ये ओवर चल रहा है गुरु का। विकेट के लिए कहीं ना कहीं तरस रहे हैं गेंदबाज। पहला विकेट 5 पर गिरा, यहाँ पर मौका क्या है देखना होगा, रिप्ले में इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि गेंद क्यारी हुई है या नहीं। एक रन पूरा किया है, सीधे एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद चली गई थी। आइए देखते हैं रिप्ले में, ये भी बहुत ही करारा ड्राइव था। ओ, ऐसे लगता है कि ये कैच ड्रॉप हुआ है, बहुत तेज स्ट्रोक था, आसान मौका तो नहीं था क्योंकि गेंद बहुत ऊपर से भी नहीं आ रही थी, लो कैच था। इस बार दिशाहीन गेंद, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि हर गेंदबाज ने एक या दो वाइड गेंदें की है। 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में एक एक ओवर ही गेंदबाजों ने किया है, फिर भी नियंत्रण का अभाव नजर आया है। यदि आप 8-10 ओवर डालते हो तो ठीक है, समझ में आता है कि गेंदबाज थक जाता है, थोड़ा दिशाहीन हो सकता है। इस बार गेंद को खेल दिया है वाइड डिप विकेट पर, वहां पर फंबल, फील्डर्स भी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, फंबल्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ भी सही साबित नहीं हो रहा है जैम्बे टेमघरपाड़ा टीम के लिए। कैप्टन ने टॉस जीता, वही एक बात कहीं ना कहीं उनके पक्ष में, और पहला विकेट जल्दी मिला था जब भावेश बजा के 4 रन बनाकर आउट हुए थे। 5 पर पहला विकेट गिरा था और अब कुल रन संख्या हो चुकी है 57 रन, यानी कि पार्टनरशिप 52 रनों की हो चुकी है। बहुत ही शानदार पार्टनरशिप, 15 पर आकाश और 32 पर प्रेमचंद। दोनों बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट है वो लाजवाब है, खासतौर पर प्रेमचंद का। छक्कों की बारिश की है उन्होंने यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, 4 छक्के जड़ चुके हैं प्रेमचंद। काफी दिनों बाद मैं उनको खेलते हुए देख रहा हूँ, सिटी क्रिकेट से भी कहीं ना कहीं वो पिछले कुछ समय में दूर रहे। बड़ा नाम है वैसे देखा जाए तो भिवंडी तालुका क्रिकेट में प्रेमचंद। बी इंडियन ट्रॉफी में खासतौर पर उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली थी जॉली स्पोर्ट्स के लिए। फुल टॉस, जा रही है जा रही है जा रही है, चली गई गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। जगन्नाथ जोशी का ये दूसरा ओवर, पारी का आखिरी ओवर, और बड़ी ही कमजोर गेंद, ढीली गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए घुटना टेक और सिक्सर देख। गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी गलतियां की है, बल्लेबाजी नो डाउट बहुत ही बढ़िया हो रही है, बल्लेबाजों को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजों ने भी ओवर पिच हाफ वॉलीज की है, फुल टॉस गेंदें की है, शॉर्ट पिच गेंदें की है, जिसका फायदा उठाया गया है। ये अच्छी गेंद थी लेकिन उस पर भी बहुत ही खूबसूरत ड्राइव सीधे बैट से 1 रन लेने का अवसर। स्कोर आगे जाता हुआ वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम का 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको महापौर चषक 2021 के प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। मात्रेपाड़ा और गोरसई ए टीम के कैप्टन। अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। अभी भी 3 गेंदें शेष है, हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई, बहुत दूर से खेलने की कोशिश। इस बार गेंद हवा में है, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छा क्षेत्र रक्षण, बढ़िया फील्डिंग जरूर, लेकिन ये नो बॉल है, शायद ओवर स्टेपिंग हुई है। जी हाँ, अंपायर भी वही बताते हुए, देखना है कि ओवर स्टेपिंग हुई है या फिर रिटर्न क्रीज को उनका पैर छुआ है। कई बार क्रीज के कोने से जब बॉलिंग होती है, जी हाँ, ये बैकफुट नो बॉल है,
रिप्ले में स्पष्ट नजर आ रहा है कि रिटर्न क्रीज की जो रेखा है उस पर उनका पिछला पैर था, यानी कि दाहिना पैर। फ्री हिट, फ्री हिट लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला है और लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा रखा गया है, जिसका फायदा मिलता हुआ इस समय टेमगरपाड़ा टीम को स्कोर 1 रन से आगे सरकता हुआ। 67 रन बने हैं। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है ताड़ाली टीम की पारी में। और फिर से नो बॉल, क्या कर रहे हैं जगन्नाथ। गेंद हालांकि अच्छी थी, 1 रन इस पर दौड़कर पूरा करते हुए। और ये दूसरी नो बॉल है इस ओवर की। आधुनिक क्रिकेट में नो बॉल करना मतलब गुनाह करने के समान है, क्योंकि नो बॉल जब होती है तो अगली गेंद फ्री हिट भी होती है। और ये देखिए बहुत क्रीज के कोने में जा रहे हैं, फिर से बैकफुट नो बॉल। ये बड़ा कम दृश्य देखने को मिलता है, ज्यादातर ओवर स्टेपिंग होती है। आजकल तो वो भी बंद हो गई है, जब से फ्री हिट का नियम आया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बहुत कम नो बॉल देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रीज के कोने का इस्तेमाल करने के चक्कर में गलतियां करते हुए इस बार एलिवेशन अधिक नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया। गेंद को निकाल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 44 पर पहुंच चुके हैं बैट्समैन प्रेमचंद। अभी तक कोई भी अर्धशतक नहीं लगा है इस मेयर कप में। मेयर कप 2021 का पहला अर्धशतक लग सकता है यदि इस आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हैं तो प्रेमचंद। 44 पर बैटिंग करते हुए बहुत ही दमदार पारी खेली है मात्र 17 गेंदों में। टीम का स्कोर 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर जगन्नाथ, ओ बीट किया, अच्छी गेंद, तो अर्धशतक नहीं बना पाए। सर्वाधिक स्कोर जो है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, वो 48 है जो झिड़के टीम के अभी पाटिल ने बनाया है शेड़ू माता क्रीडा मंडल वर्ल्ड टीम के विरुद्ध। 73 रन बने हैं, 74 का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए जय अम्बे टेमगरपाड़ा टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं जय बजरंग गोरसई ए और म्हात्रेपाड़ा। जय बजरंग गोरसई ए टीम सभी जानते हैं कि भिवंडी की एक बहुत ही मजबूत टीम है। पूरे महाराष्ट्र में जय बजरंग गोरसई ए टीम का भी नाम है। और दूसरी तरफ म्हात्रेपाड़ा टीम को भी दर्शक जानते हैं, क्योंकि योगेश म्हात्रे जैसे खतरनाक खिलाड़ी इस टीम में है। अल्पेश है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। मलंगड़ विभाग की ये बहुत ही नामचीन टीम है। अगले मैच का टॉस थोड़ी देर बाद किया जाएगा। तब तक आइए चलते हैं फिर से आज के दिन के पहले मैच की तरफ, जहां पर 74 रनों की बहुत बड़ी चुनौती रखी गई है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम द्वारा जय अम्बे टेमगरपाड़ा टीम के सामने। बड़ा मैच, बड़ा स्कोर और 2 बड़ी टीमें, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज। गो अहेड।
इस टूर्नामेंट में कुछ 40 प्लस पारियां हमें देखने को मिली है, जिसमें प्रेमचंद की ये पारी शामिल हो गई है। 18 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए उन्होंने, जिसमें 5 गजब के सिक्सर्स उन्होंने जड़े और एक खूबसूरत चौका। सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करते हुए, क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी दोनों भी ओपनर्स के कंधों पर, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम ने सक्सेसफुली चेज नहीं किया है मेयर कप 2021 में। कल हालांकि 68 रन चेज हुए कल के पहले मैच में। जय बजरंग गुरसई बी टीम, जो बर्फानी बाबा गुरसई बी टीम के नाम से खेल रही है, भावेश पवार एंड कंपनी, उन्होंने 68 रन चेज किए, वो भी 4 ओवर्स के भीतर ही 68 रनों का जो लक्ष्य था उसको चेज किया था पवन केनी की धुआंधार बैटिंग की बदौलत जय गणेश वाफाले टीम के विरुद्ध। तो कल प्रतीक विषय ने भी 44 रन बनाए थे, आज प्रेमचंद ने 44 रन बनाए हैं। मंगेश वैती के 45 रन है, आगरे राजा माहौल टीम के मशहूर खिलाड़ी। सचिन भोईर के नाम भी 40 प्लस की पारी है, पावर शिलार की कैप्टन। लेकिन सबसे ज़्यादा रन एक पारी में एक बल्लेबाज द्वारा 48 रन अभी पाटिल के नाम है, आर्यन 11 छिड़ के टीम के खिलाड़ी। जयेश नाइक स्ट्राइक लेने की तैयारी में, पहला ओवर लेकर भावेश बजागे। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है मयूर जोशी। तो जयेश और मयूर की सलामी जोड़ी है। पारी की शुरुआत, पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया है तारामंडल में, डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, उसको बहुत जल्दी परख लिया था, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए, बहुत अच्छी हरकत में आ गए और ये देखिए गेंद को पुल कर दिया। बहुत ही खूबसूरत शॉट। टप्पा पड़ने के बाद हल्के से अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, बहुत अधिक रफ्तार के साथ पहली गेंद नहीं की भावेश ने, और क्या जबरदस्त टाइमिंग है। इसी तरह से लगातार शॉट्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि 5 ओवर्स में 74 रन बनाने हैं। 14.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा सलामी बल्लेबाजों को। 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं 25-30 के आसपास यदि रन्स बनाते हैं सलामी बल्लेबाज तो मैच रोचक हो सकता है। लोअर फुल टॉस, इस बार एलिवेशन नहीं बना पाए, केवल 1 रन। जेम्बे टिमगरपाड़ा टीम के पास भी बढ़िया बल्लेबाजी है, उनके बल्लेबाज भी क्षमता रखते हैं कि इस लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार उनको प्रदर्शन करना होगा। हालांकि आसान काम तो नहीं है, क्योंकि वराल देवी स्पोर्ट्स के पास जो बॉलिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। इस बार फ्लिक कर दिया है, अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन पूरी तरह से गैप में नहीं खेल पाए। वहां पर जो 2 खिलाड़ी है बाउंड्री पर उनको भेद नहीं पाए डीप मिड विकेट की दिशा में। एक वाइडिश डीप मिड विकेट रखा गया है और एक ऑर्थोडॉक्स डीप मिड विकेट, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अब स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ जा रहा है, तो बहुत बड़ा फासला नहीं है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार किया है, फील्डर है डीप में, ओ बहुत अच्छी कोशिश। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, क्योंकि ये ओवर बेस्ड हाई फुल टॉस थी। छक्का जरूर बचाया है फील्डर ने, नो बॉल। बीमर गेंद। तो कुल मिलाकर 3 रन, 2 रन दौड़ कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। जयेश के इरादे जयेश पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए, बीमर गेंद थी जिस वजह से वो शायद 100% टाइम नहीं कर पाए, थोड़ी ऊपर थी। अच्छा फैसला अंपायर का, 3 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। 74 रनों का लक्ष्य है जय अम्बे टिमगरपाड़ा टीम के सामने। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है, फ्रीड गेंद हवा में जरूर है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कैच भी लेते फील्डर तो कोई नुकसान होने वाला नहीं था टिमगरपाड़ा टीम को। प्रेमचंद ने सफाई से फील्ड किया, तब तक 1 रन। तो 14 के ऊपर का आस्किंग रेट है, लगभग 15 के करीब। 14-15 रन हर ओवर में जोड़ने ही होंगे, वही कोशिश। इस बार छिड़खानी करने का प्रयास, दिशाहीन गेंद है ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइट गेंदें बहुत अधिक देखने को मिल रही है इस मेयर कप में। अच्छे बॉलर्स 2-2, 3-3 कुछ अच्छे गेंदबाजों ने तो एक ओवर में 4-4 वाइट गेंदें भी की है। लाइट वेट बॉल से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए एक और वाइट भावेश बजागे द्वारा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी वो महसूस कर रहे हैं
क्योंकि जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उनसे गेंदबाजी में, उस तरह की शुरुआत अभी तक वो दे नहीं पाए हैं, सफलता उनको मिली नहीं है। ब्रेक थ्रू की ज़रूर आवश्यकता है। भले ही आपने बड़ा टारगेट सेट किया है, लेकिन यदि सलामी बल्लेबाज कुछ देर तक क्रीज पर टिक गए जेएमबी टिमकरपाड़ा टीम के, तो ज़रूर परेशानियां बढ़ सकती है। ताड़ाली टीम की इस बार ऑन साइड में लॉफ्ट कर दिया है, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, प्लेसमेंट बढ़िया, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मयूर भी अपने हाथ खोलते हुए, दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और पॉजिटिव रिप्लाई। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था गेंद को, लपेटा था और दोनों फील्डर्स के बीच में से पहले बाउंस पर निकल गई गेंद। वाइडिश टिप मिड विकेट और स्क्वेरिश टिप मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए। ये वही गैप जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, बहुत बड़ा गैप नहीं है वहां पर ऑन साइड में, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त प्लेसमेंट करते हुए गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। स्कोर 18 रन। इस बार स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त। दमदार शुरुआत, ईंट का जवाब सही मायनों में पत्थर से देते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज जेएमबी टिमकरपाड़ा टीम द्वारा। स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। आज का ये पहला मैच है, ये 9वें दिन का खेल है। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे और बहुत दूर थी गेंद उनसे। 18 रन बने हैं, 74 का टारगेट है, 4 ओवर का खेल अब यहाँ से शेष है और इन बची हुई 24 गेंदों में जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता, यानी कि ठीक 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। देखना है, अंपायर वहां पर डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं। गेंद जो है वो मेरे ख्याल से क्रैक हो गई है, तो डेड बॉल का इशारा किया है, यानी कि जो अंतिम गेंद डॉट हमने बताई थी वो फिर से करनी पड़ेगी गेंदबाज भावेश को। ऐसा कई बार हुआ है इस टूर्नामेंट में। भरोडी और बिनार का जो मैच हुआ था ग्रामीण कैटेगरी में, उसमें आशीष भरोडी के बल्लेबाज कैच आउट हुए थे और वो गेंद भी डेड करार दी गई थी। उसके बाद आशीष ने आखिरी ओवर में जब 18 रनों की आवश्यकता थी जीतने के लिए भरोडी टीम को, उन्होंने मैच जिताया था। तो काफी कुछ घट रहा है मेयर कप 2021 में। टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के लिए आदर्श परिस्थितियां चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, और ये मेयर कप ऐसा रहा है जिसमें बारिश भी हुई है। एक दिन बारिश हुई थी रात में, 2 मैचेस जिस वजह से पोस्टपोन किए गए, लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा रहा है, सुहावना मौसम। तो ये एक बैड लक भी कही जा सकती है बॉलर के लिए कि उन्होंने जो सबसे अच्छी गेंद की अपने ओवर में वो डेट घोषित की गई। दोबारा भावेश और दोबारा वही नतीजा, वैसी ही गेंद वैसा ही स्ट्रोक, डॉट गेंद, कुछ बदला नहीं। सबसे ज्यादा खुश हुए स्कोरर अल्पेश गायकवाड़ कि उनको कुछ जो उन्होंने स्कोरिंग में किया था उसमें फेरबदल नहीं करना पड़ा। 1 ओवर के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर्स में 56 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जेएमबी टिमकरपाड़ा टीम को। जेएमबी टिमकरपाड़ा और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में आज का ये पहला मुकाबला ग्रामीण कैटेगरी से। इसके बाद दूसरा मैच जय बजरंग गोरसई ए और मात्रेपाड़ा के बीच में। मात्रेपाड़ा टीम भी एक बड़ा नाम है, डोंबिवली मलंगगढ़ विभाग की ये मशहूर टीम है। जय बजरंग गोरसई ए, जिसमें हरीश केने, सूरज केने जैसे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इस बार गेंद को घुमा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन लेने का अवसर। अभी तक का सबसे बड़ा रन चेस यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 68 रन है 5 ओवर के खेल में। तो ये 74 रन यदि बना पाती है जेएमबी टिमकरपाड़ा टीम तो एक कीर्तिमान ये टीम फिर बना पाएगी, इतिहास रचा जाएगा। लॉफ्ट कर दिया है, बॉटम एंड का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल, वाइड डिप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ठान के आए हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाज जयेश और मयूर। मयूर ने ये सिक्सर जड़ा है, थोड़ी आगे रखी हुई गेंद, फ्रंट लेग गेंद की लाइन से हल्का सा अलग रखा था उन्होंने ताकि हाथ खोलने के लिए जगह बने। ये देखिए लेग स्टंप की दिशा में उनका बाया पैर है और लॉफ्ट कर दिया गेंद को। बहुत बढ़िया स्लॉगिंग,
छोटी बाउंड्री को लगातार टारगेट कर रहे हैं दोनों भी सलामी बल्लेबाज और बहुत ही अच्छा मैच ये देखने को मिल रहा है। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 25 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत दमदार शुरुआत की है, तेज तर्रार शुरुआत की है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। इसी तरह की शुरुआत अपेक्षित थी और ये मैच अब ऐसे लगता है कि बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचेगा। विकेट की तलाश में इस समय गेंदबाज आकाश और ये है दबाव। जब बड़ा शॉट लगता है तो फिर कई गेंदबाज दिशाहीन गेंद कर देते हैं, बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश होती है। खासतौर पर जब ऑन साइड में छक्का जड़ता है बैट्समैन तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखने का प्रयास होता है, उस चक्कर में गेंदें वाइड हो जाती है। आकाश वर्ल्ड से दाहिने से और द विकेट। इस बार कहीं ना कहीं मिस टाइम कर बैठे हैं, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं। काउ कॉर्नर पर कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। विकेट की जरूरत थी और विकेट चटकाने में कामयाब आकाश। आकाश की इस गेंद को आकाश में खेल दिया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद खेल नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर से खेले थे, जिस वजह से नियंत्रण में नजर नहीं आए। और जब दूर से खेला जाता है तो इसी तरह से गेंद बहुत ऊपर चली जाती है। हालांकि कोशिश अच्छी थी बैट्समैन मयूर की, आउट होने से पहले 11 रनों का योगदान दिया उन्होंने। स्कोर हुआ है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समीकरण यहां से 21 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता और 21 गेंदों में 48 रन कई बार बने हुए हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। ये एक ऐसा ग्राउंड है, ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि 6 गेंदों पर 6 रन नहीं बने हैं, 6 गेंदों पर 4 रन भी नहीं बने हैं और 6 गेंदों पर 25 भी बने हैं। शरीर से टकराई, 1 रन चुराते हुए बैट्समैन, अंपायर का इशारा लेग बाय का। नए बैट्समैन आए हैं जगन्नाथ जोशी, अनुभव रखते हैं जगन्नाथ, वो अनुभव इस्तेमाल में लाना होगा। थोड़ा जल्दी घूम गए थे बैट्समैन, जिस वजह से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए जयेश। अगली गेंद इस बार हाफ वाली में लेकर लॉफ्ट किया है, फील्डर है डीप में, रेंज रोवर कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। भावेश बजा गए थे वहां पर, बिल्कुल जो रेंज रोवर का डेमो है वहां पर, उस डेमो के सामने ही उन्होंने कैच लिया है। हालांकि टाइमिंग बढ़िया थी लेकिन गैप में खेलने की आवश्यकता थी, फील्डर को क्लियर करना चाहते थे काउ कॉर्नर की तरफ। बहुत ही अच्छा कैच, थोड़ा फ्लैट चला गया, एलिवेशन अधिक वो बना नहीं पाए जितना चाहिए था उतना फील्डर को क्लियर करने के लिए, और सीधे भावेश के हाथों में। बाउंड्री लाइन के नज़दीक कभी भी कोई भी कैच आसान नहीं होता है, एक तो दिमाग में आपको बाउंड्री रखनी पड़ती है और गेंद पर नजरें रखनी पड़ती है, सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे विकेट का पतन, जगन्नाथ खाता भी नहीं खोल पाए। 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यह है स्कोर इस समय जय अंबे टेमगरपाड़ा टीम का। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये 9वें दिन का खेल है महापौर चषक 2021 भिवंडी में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस बार गैप में खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर थे, गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। अच्छा शॉट, हालांकि एलिवेशन तो नहीं बना पाए लेकिन उन्होंने गैप ढूंढा और गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। जयेश अच्छे टच में है, जयेश पहुंचे इस चौके की बदौलत 15 पर। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यह मैच अभी भी बराबरी का माना जा सकता है। 74 का भले ही टारगेट है, बचे हुए 3 ओवर्स में 43 रनों की आवश्यकता। आवश्यक रन रेट जो पारी की शुरुआत में था 14.80 रन प्रति ओवर, उससे भी थोड़ी अधिक गति से ये पारी चल रही है। बहुत अच्छे रफ्तार से रन्स बनाते हुए जय अंबे टेमगरपाड़ा टीम के बल्लेबाज। 2 बैट्समैन जरूर आउट हुए हैं लेकिन अभी भी उनके पास काफी अच्छी बल्लेबाजी है। नए बैट्समैन दीपक आए हैं जो अब सामना करने के लिए तैयार होते हुए। जयेश एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, स्टार्ट अच्छा मिला है उनको। 18 गेंदें और 43 रन, यह है समीकरण। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है वराल देवी स्पोर्ट्स की ओर से, अमित आक्रमण पर आते हुए। शायद दोबारा गार्ड लिया है, बल्कि पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो गार्ड लेना जरूरी था। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में घुमा दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को बीट नहीं कर पाए। 1 ही रन।
फील्डर्स से थोड़ा दूर खेलना होगा, चौके छक्के लगातार जड़ते रहने होंगे। लेकिन अच्छा रनचेस देखने को मिल रहा है, अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके बाद जय बजरंग गोरसई ए और मात्रेपाड़ा के बीच में मुकाबला। मात्रेपाड़ा टीम के कैप्टन यदि यहाँ पर पहुंच चुके, हमारे आवाज़ सुन रहे हैं, तो तुरंत आपको टॉस के लिए आना है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल जूनियर कैटेगरी का रहेगा। विक्टोरियन और अंजुमन के बीच में गेंद हवा में है, इस बार कैच का मौका और अच्छा कैच, फिर से भावेश बजागे कैच लपकते हुए। तीसरा नुकसान और ये बहुत ही बड़ा झटका। जयेश जो लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन यही होता है जब बड़ा टारगेट होता है तो आक्रामक खेलना होता है और उसमें विकेट गिरने की संभावना बन जाती है। अंदर की तरफ आई थी गेंद, मिडल नहीं कर पाए, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और भावेश बहुत ही अच्छे फील्डर है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेयर कप 2021 में, क्योंकि 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले अभी हमें देखने को मिलेंगे। जूनियर के 2 क्वार्टर्स और ओपन के भी 2 क्वार्टर्स है। 40 प्लस का एक सेमीफाइनल भी होने वाला है। बेहतरीन गेंद, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं। बहुत बढ़िया गेंद थी, आगे रखा था, तेज किया था, पैर पर भी टकराई थी। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या बल्ला लगा था या फिर इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। ये देखिए, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का, इंटरनेशनल क्वालिटी का टेलीकास्ट, काफी बाहर है ऑफ स्टंप के। सीधे बैट से बहुत ही करारा ड्राइव बॉलर के बगल में से निकाल दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। केवल एक रन लेने का अवसर, इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ। तैंतीस रन बने हैं, 33। ओह, क्या ये स्टंप पर लगी है? एज तो लगा था बल्ले का। लाइट वेट बॉल है, देखिए लाइट वेट बॉल है, जिस वजह से कई बार गेंद स्टंप्स को लगती भी है, लेकिन बेल्स गिरती नहीं है। ये देखिए, वही हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि 2 स्टंप्स के बीच में से गेंद निकल गई है। इलेक्ट्रॉनिक स्टंप्स है, इलेक्ट्रॉनिक बेल्स है, कई बार बेल्स जली भी है लेकिन गिरी नहीं है। एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में अमित द्वारा। जिस तरह का ओवर चाहिए था वराल देवी टीम को, उसी तरह का ओवर। वराल देवी ताड़ाली टीम, जिन्होंने 73 रन बनाए प्रेमचंद के 44 रनों की धुआंधार पारी की बदौलत, इस समय कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मैच थोड़ा सा कहा जा सकता है कि ताड़ाली टीम के पक्ष में झुकता हुआ। 2 ओवर का खेल बचा है, 41 रनों की अभी भी जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज जरूर कोशिश करेंगे। दीपक और योगेश ये जोड़ी क्रीज पर है। 3 ओवर के बाद स्कोर 33 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, 3 के आंकड़े। ये अंतिम गेंद थी ओवर की, थाई पर लगी थी। मूवमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा था गेंद में, और जिस तरह से गेंद ऊपर की तरफ जा रही थी उसको भी अंपायर ने ध्यान में रखा था, राइज हो रही थी। ओवर की पहली गेंद ऊंचा उठा दिया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, गेंद के नीचे, बहुत ही बढ़िया कैच। जेएमबी टिमगरपाड़ा टीम ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया है। सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी नींव रखी थी। पहले विकेट के लिए 26 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा उसके बाद लगातार अब धड़ाधड़ विकेट्स गिरते हुए। ये देखिए, फुलर लेन गेंद थी, सीधे बैट से क्लीन स्ट्राइक नहीं कर पाए और लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। पहला विकेट 26 पर, दूसरा 29 पर, तीसरा 32 पर और चौथा विकेट 33 पर। पारी लड़खड़ाती हुई, अच्छी शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाती हुई। भाविक की ये गेंद वाइड। 11 गेंदें बची है, जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता है। हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना होगा, चौकों और छक्कों में डील करना होगा, चौकों छक्कों की मूसलाधार बारिश करनी होगी जेएमबी के बल्लेबाजों को। गुरु के पास स्ट्राइक नहीं है इस समय। एक और वाइड गेंद, योगेश के पास स्ट्राइक है।
इस बार शॉट ऑन पोल, गेंद हवा में, एक और कैच का मौका और कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं खिलाड़ी। आकाश वलसे थे इस बार फील्डर। बहुत बढ़िया कैचिंग देखने को मिल रही है इस मैच में वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम द्वारा। भाविक को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भाविक। और अब ये पूरी तरह से मैच जो है ताड़ाली टीम के पक्ष में झुकता हुआ। हालांकि इस तरह के लक्ष्य कभी भी आसान नहीं होते हैं। ये देखिए लेंथ बॉल को उन्होंने आड़े बैट से खेला था, शॉट आर्म पुल किया था, नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक पर बल्लेबाज का। बल्लेबाजों के पास और कोई चारा भी नहीं है, बड़े बड़े शॉट्स खेलने ही है और उस चक्कर में लगातार बैट्समैन आउट होते जा रहे हैं। इस बार ऑफ साइड में काफी देर बाद एक शॉट खेलने का प्रयास, उसमें भी चूक गए। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भाविक गेंदों की लेंथ में लाइन में थोड़ा बहुत बदलाव लगातार कर रहे हैं। ये दूर रखा था जानबूझकर क्योंकि बैट्समैन पहले ही बहुत बाहर निकल चुके थे। हालांकि मिडल करते तो जरूर उनको कुछ रन्स मिल सकते थे, लेकिन ये अगर और मगर की जगह बातें हैं। इस बार मिडल नहीं कर पाए हैं, आउटफील्ड में जरूर खेला है। एक रन बनेगा इस गेंद पर और इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है। पहले 2 ओवर्स में बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी, लेकिन तीसरा ओवर लाजवाब रहा और ये चौथा ओवर भी बहुत ही जबरदस्त भाविक द्वारा, जिन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट्स चटकाए हैं। पिछला ओवर किया था अमित ने और उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए, उनको भी एक सफलता मिली। इस बार देखा परखा जाने दिया। वाइट गेंदें पूरे मैच में काफी देखने को मिली है। ना सिर्फ जैम्बे टिमकरपाड़ा टीम के गेंदबाजों ने काफी वाइट गेंदें की थी, बल्कि जवाब में वाराल देवी ताड़ाली के गेंदबाजों ने भी काफी वाइट गेंदें की है। 6 वाइट गेंदें कुल मिलाकर इस पारी में भी देखने को मिली है। इस बार बढ़िया टाइमिंग है, ताकत का भी इस्तेमाल, गेंद का बुरा हाल, 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट अजय के बल्ले से, ताकत का इस्तेमाल, टाइमिंग बेमिसाल और गेंद का हुआ बुरा हाल। टावरिंग सिक्सर, फ्लड लाइट्स के टावर पर भी जाकर गिरा है, वीआईपी बॉक्स के ऊपर काउ कॉर्नर की दिशा में ये शानदार छक्का। स्कोर 43 पर पहुंच चुका है। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 7 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट बहुत ही विशाल और महान खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार वाइड समझकर छोड़ दिया था, लेकिन डॉट गेंद और इसके साथ ही पारी, बल्कि ओवर समाप्त हुआ। पारी में और मैच में केवल 1 ओवर बचा है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता जय अम्बे टिमकरपाड़ा टीम को। आज का दूसरा मुकाबला इसके बाद जय बजरंग गोरसई ए और म्हात्रेपाड़ा के बीच में, जिस पर कई सारे लोगों की निगाहें हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला होगा। आज का तीसरा मैच जूनियर कैटेगरी से क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में। बहुत ही जबरदस्त घमासान दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। चौथा मुकाबला ओपन का मैच रहेगा, भिवंडी ओपन जय मसूबा पिंपलास और शाही स्पोर्ट्स कारबाव के बीच में। इस बीच शुभागमन होता हुआ आज हमारे साथ एक और मधुर आवाज जुड़ गई है, वॉइस ऑफ मीरा भाईंदर मनीष पाटिल। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है महापौर चषक 2021 में। उनको भी पहली बार मौका मिला है, उनको हम पहली बार सुनेंगे महापौर चषक में। साथ में हमारे दिग्गज कमेंटेटर सिद्दीक भावे जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक स्वागत। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद, बढ़िया स्टॉप वहां पर। तो टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आपको रेडी रहना है। जय बजरंग गोरसई ए और म्हात्रेपाड़ा, टॉस किया जाएगा और टॉस के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे बिल्कुल तैयार है। इसी बीच विकेट का पतन, अब केवल औपचारिकता शेष है। मुकाबला है जय बजरंग गोरसई ए और म्हात्रेपाड़ा के बीच में। चवालीस पर 6 यह है इस समय स्थिति।
जेएमबी टिमगरपाड़ा टीम की। मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाई जो पहले 2 ओवर में मिला था बल्लेबाजी में टिमगरपाड़ा टीम को। 2 ओवर में 31 रन जोड़े थे बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद पारी पूरी तरह से चरमरा गई। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, बैट्समैन स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कट करना चाहते थे बीट वे। तो सिर्फ अब औपचारिकताएं शेष है, 3 गेंदें और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में, युवा गेंदबाज है। इस बार कलाइयों के सारे मोड़ दिया है, अच्छा स्ट्रोक जरूर है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। तो काफी मनोरंजन हुआ इस मैच में। टॉस को जीता था जेएमबी टिमगरपाड़ा टीम के कैप्टन ने, पहले बल्लेबाजी की उन्होंने दावत दी वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम को, और उस दावत का अच्छा स्वीकार किया बैट्समैन प्रेमचंद ने, जिन्होंने 44 रनों की धुआंधार पारी खेली। मात्र 18 गेंदों में नाबाद रहे थे। इस बार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पर, कोई गलती नहीं। एक और सफलता मिलती हुई अक्षय को। अक्षय भी कहीं ना कहीं बहती हुई गंगा में अब अपने हाथ धोते हुए। कोई दबाव नहीं है अक्षय के ऊपर, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए काफी रन, और उस वजह से वो खुलकर गेंदबाजी करते हुए। डगआउट के बगल में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए सूचना है, आपको प्रैक्टिस तुरंत बंद कर देनी है। तो आज का ये पहला मैच समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ, हार के कगार पर जेएमबी टिमगरपाड़ा टीम जीत के दहलीज पर। अजय, मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे बीच गुरसई के सम्मानीय सरपंच मुरलीधर केने साहब है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको तुरंत ही हमारे प्रेजेंटेशन में आना है। सम्मानीय सरपंच गुरसई मुरलीधर केने साहब। जीत के दहलीज पर है ताड़ाली टीम। इनसाइड एज, रन आउट का मौका है लेकिन मौका भुना नहीं पाए गेंदबाज, और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ। अंतिम गेंद थी इस मैच की। मैच को जीत लिया है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली एंड हार्ड लक जेएमबी टिमगरपाड़ा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वन एंड ओनली प्रेमचंद। 18 गेंदों में 44 रनों की धुआंधार नाबाद पारी, जिसमें उन्होंने 5 छक्के जड़े और एक खूबसूरत चौका। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाभी जी के पास। धन्यवाद अजय गरत, मोस्ट वेलकम। लॉक कर दिया है, सम्मानीय सरपंच हमसे जुड़ चुके हैं, आपसे निवेदन है, आपका हार्दिक स्वागत है लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासर और चैलेंज आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जुड़ना है। मैत्र अंजुमन के बीच में गेंद हवा में है, इस बार कैच का मौका और अच्छा कैच। गुरसई के कैप्टन आ चुके हैं और मात्रपाड़ा के कैप्टन उनकी पहली गेंद कृष्णा मात्रे और फील्डर मौजूद है गेंद के नीचे। मयूर के ने इस बार शॉट ऑन बॉल, गेंद हवा में, एक और कैच का मौका, और कैचेस नहीं इस पारी में भी देखने को मिली है। इस बार बढ़िया टाइमिंग है, ताकत का भी इस्तेमाल। कैप्टन कृष्णा मात्रे मेरे साथ हैं। पहले हम टॉस लेने जा रहे हैं, उसके बाद मैन ऑफ द मैच देंगे। मात्र 18 गेंदों में नाबाद रहे थे, इस बार गेंद हवा में। आइए टॉस के लिए मैं प्रथम नागरिक घुरसई सम्मानीय सरपंच